आज का अपना टॉपिक है आवर्त सारणी। पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी क्या है? तत्वों को कलेक्ट करने का या सही तरीके से व्यवस्थित करने वाली सारणी। ठीक है, मतलब इसमें हम क्या करते हैं, जो तत्व होते हैं उनको एक ऐसी टेबल में व्यवस्थित करते हैं ताकि उनके अध्ययन की दृष्टि से वो क्या रहे, सुविधापूर्वक रहे और ईजिली अपन उसको याद कर सकें। हम देखेंगे आधुनिक आवर्त सारणी, मॉडर्न आधुनिक आवर्त सारणी जो प्रस्तुत की थी वो मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई। मोजले ने प्रस्तुत की। इससे पहले जो प्रयास था वो मेंडेलीव का था। मेंडेलीव ने क्या किया, जो तत्व होते हैं उनको एक सारणी के रूप में प्रस्तुत किया। सबसे पहले इसका प्रयास था और उसको जो बाद में मॉडिफाई किया गया वो मोजले द्वारा प्रस्तुत किया। जो आज अपन जो प्रारूप देखते हैं एक आवर्त सारणी का, वो मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई आवर्त सारणी का प्रारूप अपन पढ़ते हैं। मेंडेलीव ने जो तत्व थे उनको जो व्यवस्थित किया था वो उनके जो द्रव्यमान संख्या है उसके आधार पर उनको व्यवस्थित किया था। लेकिन ये जो अपन मोजले द्वारा आवर्त सारणी पढ़ते हैं ये क्या बताता है कि इनको जो परमाणु क्रमांक है, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में क्या करते हैं, इनको व्यवस्थित करते हैं अपन। इसका मतलब परमाणु क्रमांक का आवर्तिता बताया गया। परमाणु क्रमांक का आवर्तिता, इसका मतलब क्या है कि मोजले ने जो इन तत्वों को व्यवस्थित करने का जो मूल आधार माना वो क्या माना, परमाणु क्रमांक माना। ठीक है, लेफ्ट से राइट इनको अपन बढ़ते हुए क्रम में अपन व्यवस्थित करते हैं। तो अपन अब देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। एक आधुनिक आवर्त सारणी की बात करते हैं तो इसके कुछ खंड हैं, जैसे ब्लॉक, ठीक है, एक होते हैं वर्ग, ग्रुप, आवर्त, पीरियड। ठीक है, तो एक आवर्त सारणी को पहले ब्लॉक में बांटा गया, फिर उसमें वर्ग होते हैं और क्या होते हैं, आवर्त होते हैं। ब्लॉक की बात करते हैं तो 4 ब्लॉक होते हैं, वर्ग की बात करते हैं तो 18 होते हैं और आवर्त की बात करते हैं तो 7 आवर्त होते हैं। अपन एक प्रारूपी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी को देखते हैं। इस आवर्त सारणी में जो बताया गया ये पहला वर्ग है, ये फर्स्ट वर्ग है। ठीक है, और फर्स्ट वर्ग जो है इसमें कितने आवर्त हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, फिर ये दूसरा वर्ग है,
ये आपका दूसरा वर्ग। फिर ये बीच में 10 वर्ग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। क्लियर? फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ये 6 वर्ग आते हैं, 1 2 3 4 5 6। ये मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई क्या थी? आवर्त सारणी थी। देखो इसमें ये वाले जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है, फिर 13 14 15, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अपन। ये आपका 13 14 15 16 17 और ये एक ऊपर की तरफ लेते हुए 18। ठीक है, तो ये जो मैंने 18 लिखे हैं, जो खड़े कॉलम हैं, ये क्या कहलाते हैं? वर्ग कहलाते हैं। क्लियर? इनको हम क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। ये कितने हो गए? 18 हैं। तो वर्ग समझ गए वर्ग क्या है? वर्ग क्या होते हैं? जो खड़े कॉलम होते हैं, इनको अपन क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और ये वाले जो हैं फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स और 7th, ये जो हैं तिरछे कॉलम जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। मतलब ये जो तिरछे कॉलम हैं, इनको क्या कहा जाता है? आवर्त कहा जाता है। तो एक पीरियोडिक टेबल में ये वाले जो हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आवर्त कहते हैं। फिर यहाँ ब्लॉक हैं, जिसमें देखो ये आपका एस ब्लॉक है, मतलब वर्ग फर्स्ट और सेकंड को हम क्या कहते हैं? एस ब्लॉक कहते हैं। फिर यहाँ से शुरू हो जाते हैं आपकी ये डी ब्लॉक है। ठीक है, तो वर्ग 3 से लेके 12 तक आपके कौन सा ब्लॉक है? डी ब्लॉक है। फिर 13 से लेके 18 तक आपका पी ब्लॉक है। और फिर एक एफ ब्लॉक आता है, जो नीचे की तरफ अपन इसको लिखते हैं। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन 10 11 12 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। ठीक है, ये 14 कॉलम होते हैं इस तरह से। इसको हम क्या कहते हैं? ए ब्लॉक कहते हैं। ये आपका ए ब्लॉक है।
तो ये एक क्या है, पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल का क्या स्ट्रक्चर अपन ही कह सकते हैं। एलिमेंट अपन इसमें भरेंगे, लेकिन उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए, एक प्रारूपी जो पीरियोडिक टेबल है उसका स्ट्रक्चर कैसी है उसके बारे में अपन देखते हैं। तो एक आवर्त सारणी की बात करें अपन तो इसमें कितने ब्लॉक होते हैं, 4 ब्लॉक होते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड ए ब्लॉक। एस ब्लॉक में जो आपके वर्ग आते हैं, एस ब्लॉक में जो वर्ग आते हैं वो कितने आते हैं, यहाँ मैं लिख देता हूँ। एस ब्लॉक में वर्ग जो हैं वो फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। फिर आपका आता है पी ब्लॉक। बी ब्लॉक में आता है आपके 13 से 18, ठीक है। तो इसमें 2 ब्लॉक हैं, 2 वर्ग हैं, इसमें कितने हैं, 6 वर्ग हैं। फिर डी ब्लॉक, इसमें आता है 3 से 12, ठीक है, ये 10 है। तो ये वर्ग हो जाते हैं। फिर ए ब्लॉक को अपन नीचे से पृथक रूप से इनको लिखा जाता है। ये एक प्रारूपी आवर्त सारणी है जो मोजले द्वारा प्रस्तुत की गई। अब इसमें अपन एलिमेंट भरते हैं, ठीक है। तो एलिमेंट कौन से, देखो यहाँ ये फर्स्ट वर्ग है और फर्स्ट में हाइड्रोजन आता है, ठीक है। फिर इसको इस तरह से बढ़ते हुए क्रम में लिखते हैं अपन। तो फर्स्ट आवर्त में 2 वर्ग आते हैं। फर्स्ट आवर्त में एक तो ये और एक ये, ठीक है। फिर ये हीलियम 2 नंबर पर आ जाता है। फिर लिथियम, ठीक है, 3 नंबर पर कौन आता है, लिथियम। फिर इस तरह बढ़ते हुए क्रम लिखते हैं। तो 4 पर कौन आता है, बेरिलियम आता है। फिर 5 पर कौन आता है, बोरोन। फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन, ये 10 हो गया। फिर 11 पर कौन आता है, सोडियम आता है। फिर 12 पर मैग्नीशियम आता है, ठीक है। फिर 13 पर एल्यूमिनियम आता है। फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फ़र आता है। फिर क्लोराइड आता है। फिर ये आपका आर्गन, ठीक है। तो ये 18 तक हो गया आर्गन। तो इसी क्रम में अपन इनको भरते जाते हैं। आर्गन के बाद में जैसे आप देखते हैं पोटेशियम, फिर आपका यहाँ कैल्शियम आ जाता है। फिर स्केडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये 30 तक मैंने यहाँ क्या है, फिलिप कर दिया है। अब इनको भरने का एक तरीका होता है। आप मेनली अपन को 30 तक तो कम से कम याद पर रखते हैं। फिर इनको वर्ग के रूप में अपन इनको फिलिप करते हैं। जैसे वर्ग फर्स्ट में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम आ जाता है। फिर वर्ग से इसकी बात करें, यह आपका वर्ग सेकंड आ जाता है। फिर ये 10 आते हैं, इन थैला, ठीक है, ये इनकम्प्लीट है। फिर सी गए शनि प्रभु। फिर आपका वर्ग 15 आ जाता है, सब बीके। रोड स्टाइल से तो फिर कल बाहर आई आंटी। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, ठीक है। इस क्रम में अपन इनको क्या करते हैं, फिलिप करते हैं। तो आवर्त सारणी को वैसे याद करने के कुछ हिंट होते हैं। उन हिंट के द्वारा अपन क्या करते हैं, इनको फिलिप करते हैं। लेकिन आज का मेरा जो उद्देश्य था आपको बताने का वो ये था कि एक प्रारूपी आवर्त सारणी की स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसकी स्ट्रक्चर है ना वो याद रखनी है। फिर इनमें एलिमेंट कैसे भरे जाते हैं वो आपको बताए जाएंगे। तो एक आवर्त सारणी में इस तरह से खड़े कॉलम होते हैं। ये खड़े कॉलम कितने होते हैं, 18 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। फिर इस तरह से ये तिरछे कॉलम आते हैं आपके पास में। तो 1 2 3 4 5 6 7,
ये तो तिरछे कॉलम, इनको हम क्या कहते हैं, आवर्त कहते हैं। फिर यहाँ एक ये 14 लाइनों की ये इस तरह से कॉलम की एक नीचे एक टेबल दे रखी होती है, उसको हम क्या कहते हैं, ए ब्लॉक होते हैं। ये 2 ग्रुप में डिवाइड होती है। जो फर्स्ट आपकी 4F कहलाती है और सेकंड आपकी 4F सीरीज कहलाती है। तो ए ब्लॉक को आवर्त सारणी में जगह न दे करके इसको नीचे पुट करते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी है कि ब्लॉक कितने होते हैं, 4 होते हैं। फिर वर्ग कितने होते हैं, 18 होते हैं। वर्ग होते क्या है, खड़े कॉलम जो होते हैं उनको अपन वर्ग कहते हैं। फिर अपन देखते हैं आवर्त क्या होते हैं, तो आवर्त 7 होते हैं। और ये जो तिरछे कॉलम आते हैं इस तरह से हॉरिजॉन्टल वाले जो होते हैं, वर्टिकल जो होते हैं वो अपन उनको क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। जबकि हॉरिजॉन्टल जो आते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, पीरियड कहते हैं। ठीक है।